आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मूली का पराठा कितने अच्छे से फुला फुला एकदम गुब्बारा की तरह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। इसके जो मसाले हैं बिना भुने ही आप इसे तैयार कर पाएंगे और भुनकर भी तैयार कर पाएंगे। जब आप इस तरह से मूली पराठा बनाएंगे तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं, बेलते समय और आसानी से इसे आप भर भर के इसे भर पाएंगे। और बनाते समय इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मूली का पराठा ठंड के मौसम में लगते हैं खाने में, तो और भी अच्छे मज़ेदार लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। तो 1 केजी सा यहाँ पे मूली का पराठा, हमने मूली को अच्छी तरीके से धो लिया है। धोने के बाद इसका हमें छिलका हटाना है। इसे छिलके हमको हटा लेना है। इसे हमें कद्दूकस करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें मोटे वाले साइड का जो बुकले होते हैं कद्दूकस करने में, मूली के पराठे बनाने में वो थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसे हम हटा लेंगे। और इसे हमें देखिए जब तक हम उसे धो लिए हैं तब तक हमें 2-3 यहाँ पे मूली को हमें उबालना है, क्योंकि हमें उबाल कर भी इसे बनाना है। तो देखिए हम यहाँ पे 2-4 मूली को अच्छी तरीके से कुकर में डालकर पानी थोड़ा सा डाल देंगे, ऐड कर देंगे और इसे बंद करके हमें गैस पे चढ़ा देना। तब तक सीटी मारे तब तक हम इसे मूली को कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कुकर को चढ़ा दिया है। तब तक हमारा इसे गैस पे इसे फ्लेम पर रख देंगे और जब तक ये गैस पे है तब तक हम इसे मूली को कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे एक प्लेन थाली ले लिया है, इसमें हमने मूली को कद्दूकस करना स्टार्ट किया है। तो इसे हमें अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे, छिलके उतार कर हमें करना है, क्योंकि मूली के जो देखिए ऐसे हम छिलेंगे तो इसे अच्छी तरीके से ये ग्रेट नहीं हो पाएगा। जो इसके छिलके होते हैं ज़्यादा मोटे परतदार होते हैं, तो हम इसे छिलकर उसे उतारेंगे। तो इसे देखिए हम छिलका उतार लेंगे पहले इसे हटाकर। तो पहले हमने छिलका इसे उतारना है। आप छिलका चाहे छिलनी के सहारे या किसी की तरह आप इसे छिलके को उतार लेंगे तो अच्छी तरीके से आप ग्रेट करेंगे तो उसका जो मूली का पराठा होगा एकदम फ्रेश और नरम और सॉफ्ट सा होगा। तो देखिए इसका छिलका हम सारे के सारे उतार लेंगे। आप जैसे उतार सकते हैं उस तरीके से उतार सकते हैं, क्योंकि इसका जो छिलका होता है बहुत ही कड़ा होता है और इसका तीखापन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसे छिलके उतार कर जब भी आप मूली का पराठा बनाएं तब आप इसे अच्छी तरीके से छिलके को उतार कर बनाएं। तो देखिए हम इसी तरीके से सारे छिलके को उतार लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा सारा छिलका उतर चुका है। इसे किसी और बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम ग्रेट करेंगे। देखेंगे इसका जो कद्दूकस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सफ़ेद कलर का होगा। देखिए सारे छिलके को हमने अलग कर लिया है। अब यहाँ पे हम कद्दूकस कर लेंगे सारे मूली को एक एक करके। आप चाहें तो कद्दूकस बड़ा साइज या मोटे वाले पे किसी पे कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। पहले मूली का पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, अक्सर ये ठंडियों के दिन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे देखिए हम अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। आप जब भी ग्रेट करके बनाएं तो इसी तरीके से आप छिलके उतार कर बनाएं। तो सारे के सारे हमें ग्रेट कर लेना है इसी तरीके से। देखिए हम सारे ग्रेट कर लेंगे। देखिए कितना इसका सॉफ्ट सा हो रहा है। तो ये सारे हम छिलके उतार कर इसे अच्छी तरीके से हम यहाँ पे अभी इसका पानी निकाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक डालकर पहले से ही हमने मिला लिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से इसका पानी जो है मूली के अलग कर लेंगे। निकालना है बहुत ज़रूरी होता है, इससे ही जो स्टफिंग है ना वो ड्राई बनेंगे और अच्छे से या आप स्टफिंग पराठे का भर पाएंगे। तो नमक मिला लेंगे तो पानी अलग होता है और साइड में हो जाता है। तब तक हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से हाथों से हम यहाँ पे सारे मूली को पानी निचोड़ कर अलग कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हमें पानी सारे निचोड़ कर अलग कर लेना है। और इसका पानी भी होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप ये सुबह से आप पिए इसमें नमक डालकर तो आपको बहुत ही फ़ायदे करता है। तो देखिए इसी तरीके से हमें पानी को अलग कर लेना है। इसका स्टफिंग जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे के सारे मूली को निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो कुकर में हमने मूली को बनाए थे उबालने के लिए रखे थे वो हमारा अब तक मूली हो चुका है। तो ये दिखाएंगे आपको। इस पानी को अलग करके रख दिए हैं। अब देखिए कुकर का सीटी हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये मूली एकदम बिल्कुल हो चुका है। और जो हमने मूली का जो पानी निकाला है उसे फेंकेंगे नहीं, वो हमें आटा गूँथने के लिए काम करेगा। इसका भी पानी हमें अलग रखना है,
क्योंकि वो भी हमें आटे गूँथने में हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही प्रोटीन उसमें पाया जाता है। तो देखिए हम एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें सारे के सारे हमें मूली का पानी और मूली को निकाल लेना है, और पानी को हमें एक गिलास में करके रख लेना है। मूली अभी गर्म है और इसे हमें कद्दूकस नहीं करना, इसे हमें तो देखिए हम मूली को अच्छी तरीके से इसको दबा कर फोड़ लेंगे और इसका हमें पेस्ट बनाना है। देखिए हम इसे देखिएगा इस तरीके से एक बार आप मेरे कहने से आप मूली का पराठा बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट फिलहाल ज़्यादा गर्म है। ऐसे आप मूली का पराठा नहीं बनाए होंगे, एक बार मेरे कहने से बनाकर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बन के रेडी होता है। तो देखिए चारों तरफ से हमें इसे जैसे आलू फोड़ने वाला था आप उससे भी इसे मिक्स करके फोड़ सकते हैं। देखिए हम अच्छी तरीके से इसे फोड़ चुके हैं। अब आगे क्या करना है आपको मैं बाद में बताऊंगी, तब तक इसे अच्छी तरीके से हमें इसे दबा दबा कर इसका स्टफिंग बना लेना है। देखिए अच्छी तरीके से ये हमारा बन चुका है। और जो हमने पानी अलग किया है, इसका भी पानी हमने अलग करके रख लिया है आटे गूँथने के लिए। इसको हमें हाथों से इसे थोड़ा सा बारीक कर लेना है, जो गुटा है। तो देखिए अच्छी तरीके से हमने इसे कर लिया है। अब आगे हमें क्या करना है आपको बताऊंगी, तब तक हमें आटा गूँथना होगा। तो देखिए इसका हमने स्टफिंग बना लिया है, अब इसे हम हटा देंगे। तो देखिए जो हमारा पानी है, जो मूली हमने गार कर निकाला है, और ये पानी है, हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब देखिए हमने आटा ले लिया है, आटा अपने अनुसार ज़्यादा कम ले सकते हैं। तो आटा गूँथेंगे, हमें इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दिया है और थोड़ी सी नमक डाला है। तो देखिए अजवाइन को हमें क्रश करके डालना है, क्योंकि इसकी जो खुशबूदार गंध होती है इसे चारों तरफ मिक्स हो जाएगी। और इतना हमें नमक डाल देना है और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। और थोड़ा थोड़ा इसमें हमें ऑयल डालना है, 2 चम्मच के करीब। बड़े चम्मच से हमने आधा चम्मच के करीब डाला है। और इसी तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। जो हमने मूली को उबालकर पेस्ट बनाया था उसे हमें इसमें डाल देना है। बहुत ही ड्राई होगा स्टफिंग जो पराठे का, वो आपको नमक इसमें डालना है। इसे 15 मिनट के लिए साइड में हमें रखना है। तब तक क्या करना है, मैंने बोला था कि आटे को गूँथ कर तैयार करना है। तो आटे में हमने नमक डाला है, चाहे तो आटे थोड़ा नमक डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए हमें अच्छी तरीके से आटे को गूँथना है। जो हमने पानी बचा कर रखा था इसी से हमने आटा गूँथ लेना है और तैयार करना है। जैसे रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, वैसे ही इसे गूँथना है और तैयार करना है। ध्यान रखना है कि जो डो हम आटा हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आटे को हमने गूँथना स्टार्ट कर दिया। अब इसे हमें इस तरीके से चिकना आटा गूँथना है, जैसे आपको आलू का पराठा बनाते हैं या फिर किसी और का पराठा बनाते हैं, ऐसे ही हमें मूली का पराठा बनाते हैं। तो देखिए हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे आटे को गूँथना स्टार्ट किया है। तो जो दोनों पानी था इसमें हमने डाल दिया है। अब पानी हमें कम पड़ेगा तो हम सादा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए हमें आटा को गूँथ लेना है इसी तरीके से। इसका आटा हमें पानी भी वेस्ट नहीं करना पड़ता है, उसी से हमें इसे गूँथ लेना है। तो देखिए हमें थोड़ा पानी कम पड़ रहा था तो हम दूसरा पानी लिया है सादे वाले, और इसी तरीके से हमें आटे को गूँथ लेना है। आप चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। तो देखिए हम आटे को अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे, थोड़ा टाइम लगता है। इसके ऊपर से थोड़ा ऑयल लगाकर इसे हमें रेस्ट के लिए आधे घंटे के लिए रख देना है। आप चाहें तो तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन आप 10-15 मिनट के लिए रखेंगे तो इसका आटा है एकदम चिकना सा और अच्छा हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और कढ़ाई को गर्म करने के बाद हमने आधा चम्मच के करीब यहाँ पे जीरा डाला है। आप चाहें तो इसमें जीरा भी नहीं डाल सकते हैं या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे मिर्ची तड़के के लिए डाले हैं,
आप ज़्यादा हाई फ्लेम पर डाल सकते हैं। इसके बाद हमें एक छोटा साइज का प्याज डालना है। उसके बाद हरा लहसुन कट करके डाला है, चौपट करके। बहुत ही खुशबू अच्छी तरीके से आती है और कढ़ाई भी हम अच्छी तरीके से गर्म करके बना रहे हैं। तो देखिए हमें अच्छी से ये भूनना है। और यहाँ पे हमें लहसुन और अदरक कूट कर रखे थे पहले से ही, उसे डाल देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें हमें मसाला डालना होगा। ऐसे आप आलू का पराठा बनाएंगे और यह मूली का पराठा आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सारे मसाले हमने ले लिया है, चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी और यहाँ पे नमक, धनिया पाउडर और काला नमक हमने सारे के सारे इसमें पहले से ही ऐड कर लिया है। और इसे अच्छी तरीके से हमें 1 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि मसाला में पानी नहीं है तो ये जल सकता है, तो ज़्यादा नहीं भूनना है। तो हम 1 मिनट के लिए भूनकर इसमें हमें मूली जो पहले से ग्रेट करके और इसे अच्छी तरीके से निचोड़ कर रखा था वो डाल देंगे। और इसे हमें चलाकर भूनना है लगभग 1-2 मिनट के लिए। और इसके बाद इसे हमें मीडियम आंच पे थोड़ा भूनना है, ताकि हमारा स्टफिंग बहुत ही स्वादिष्ट बनकर अच्छे से हो। तो इसे हमें हल्के आंच पे भूनना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं ताकि स्टफिंग जल जाएगी। क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। आप 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और अजवाइन हमने पहले से ही आटे में डाला है, तो इसमें भी थोड़ा सा अजवाइन डाल सकते हैं। थोड़ा सा काला जीरा भूनकर, या मंगरेला बोलते हैं, कलौजी बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल भी ऑप्शनल है, इसे डालना पर डालने को अच्छा टेस्ट आएगा पराठा में। 1 छोटी चम्मच इसमें चाट मसाला हमने पहले ऐड कर दिया है। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर हमने डाला है। आधी छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर कलर के लिए, आधी छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च भी डाला था। और आधी छोटी चम्मच हमने गरम मसाला भी डाला था। और स्वाद के अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया था। और बारीक कटी हुई मिर्च हमने डाला था। जो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ हरा मिर्च डालें, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से खुशबूदार और अच्छा बनता है। तो देखिए हमने हरा धनिया इसमें डाल दिया है। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्टफिंग होती है, इसे अच्छे से आसानी से भर पाएंगे पराठे में। नमक डाल के स्वाद के अनुसार भी इसे डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। बस यह जो मूली का स्टफिंग है यह रेडी है हमें बनाने के लिए। इसे आपको कढ़ाई से, आप चाहें तो इस स्टफिंग को बिना भुने हुए भी बना सकते हैं। बस इस तरह से मूली जो स्टफिंग है वह तैयार हो जाएगा। और हमने अच्छी तरीके से धनिया डालकर फिर से ऊपर से ग्रेट कर दिया है। और आसानी से आप पराठे को भर पाएंगे। और पराठे बेलते समय बिल्कुल भी फटेगा नहीं। आप इस तरह से मूली का पराठा कभी नहीं बनाया होगा, ज़रूर बनाकर देखिएगा। और तब आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मूली का पराठा कैसा लगा। तो देखिए आधे घंटे हो चुका है। अब इसे हमें बनाने के लिए लगभग 10-15 मिनट के लिए हमने रखा हुआ था। इस तरह से अगर गूँथ कर आटा चिकना कर लेंगे और जब आप लोई बनाएंगे तो बहुत ही पराठा अच्छे बनेगा। तो जितना बड़ा छोटा आप पराठा बनाना चाहते हैं उतना आप साइज़ के हिसाब से लोई ले लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही बनाना चाहिए पराठा, क्योंकि इस तरह से लोई रेडी कर लेंगे। अब लोई अच्छी तरीके से सूखे हुए आटे को हमने बेल कर रोटी की तरह तैयार कर दिया और बीच में इसे कट कर लेंगे, क्यों हमें पराठा अलग ही स्टाइल में बनाना है। तो देखिए चारों तरफ से हमें स्टफिंग को, मूली का स्टफिंग जितना कम ज़्यादा अपने हिसाब से भर सकते हैं, हमें चारों तरफ से फैला लेना है मसाले को। और अच्छे से चारों तरफ से इसे हमें फैलाते रहना है, क्योंकि जो मूली का पराठा है चारों तरफ इसका स्टफिंग रहना चाहिए, मसाला रहना चाहिए, तभी आपको पराठा खाने में मज़ा आएगा। तो देखिए चारों तरफ हमने फैला दिया है। थोड़ा सा और कमी लग रहा है तो इसे हमें चम्मच के सहारे चारों तरफ फैला देना है। तो देखिए हमने चारों तरफ इसे मसाले को फैला लिया है। उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। आपको थोड़ा सा इसे चौड़ा ही बनाना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे मसाले को फैला चुके हैं, स्टफिंग को। इसके अंदर वो अच्छे से पराठे में रहेंगे। तो देखिए हमने इसे फोल्ड करना शुरू कर दिया है। बेलना भी बहुत आसान तरीके से है। अगर आप मूली पराठा बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
आसानी से आप इसे भर पाएंगे और आसानी से आप इसे बेल भी पाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बेलने के समय ये पराठा नहीं फटेगा। तो इस तरह से इसे बेलकर आपको तैयार कर लेना है। इतना मोटा आपको ये देखने में लग रहा है, इसे थोड़ा सा हमें पतला करना है। अब इसे हमें पकाने के लिए थोड़ा पतला ही करना होगा, क्योंकि ऊपर से तवा हमें गर्म होगा तो इस पर हमें डालते समय ये थोड़ा जलेगा नहीं। तो देखिए इसे 1 मिनट पकने में आपको लगेगा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए हमने इसे चारों तरफ से बेल लिया है, बिल्कुल भी पराठा फटा नहीं है। ऐसे एक बार मेरे कहने से आप बनाइए, देखिएगा आपको पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। तो देखिए हमने चारों तरफ से इसे बेल दिया है। हमारा कढ़ाई पहले से ही गर्म हो चुका है, तो हम डाल देंगे इसमें और 1 मिनट पकने के बाद आज मीडियम रखेंगे। 1 मिनट के बाद इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर हम घी या ऑयल कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं। आप घी पसंद करते हैं तो घी लगा सकते हैं, या नहीं कि आप ऑयल भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे यहाँ पे हम ऑयल लगा लेंगे। ये जो पराठा है ना कितना अच्छे से फूलेगा देखेंगे आप। तो देखिए अच्छे तरीके से हमें ऑयल लगा लेना है। साइड में आप घी भी लगा सकते हैं। आपको अच्छे से पलट कर इसे हल्का गोल्डन इसके ऊपर कलर भी देखना है आए, इस तरीके से हमें बनाना है। अच्छी तरीके से हमें पका लेना है। इस तरीके से आप मूली का पराठा अपने घर पे ज़रूर बनाइए। आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यह मूली का पराठा जैसे ही आपने वीडियो में देखा है कि इसे बनाना कितना ही आसान है। तो यहाँ पे ये एक मूली का पराठा बनके रेडी हो चुका है। इसी तरीके से इसे हमें गर्मा गर्म सभी बनाकर तैयार कर लेना है। इसे हम दही, टोमेटो सॉस या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए पराठा कितना टेस्टी बनके रेडी हुआ है। जो स्टफिंग वो कितना अच्छे तरीके से पराठे में स्प्रेड हुआ है। तो देखिए हम इसे अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे मूली के पराठे को बनाना है। देखिए हमारा पराठा जो है बन के रेडी हो चुका है। अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा घी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने अच्छे तरीके से ये बन के रेडी होता है। तो इसी तरीके से हमें सारे मूली के पराठे बना लेना है। आपको अच्छे से पलट कर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे दही ले लिया है, तो इसे बीच से हम कट करके दिखाएंगे आपको कितना ये स्टफिंग इसके भीतर है। यहाँ पे एक मूली का पराठा नहीं है, 2-3 हम बना कर रखे। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए चारों तरफ स्टफिंग भरकर रेडी है। इसे हम दही, टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दही लिया है। दही के साथ पराठा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि पराठे में स्प्रेड हुआ है। इस तरीके से आप इस घर पर मूली का पराठा बनाइए। और आपको यह मूली का पराठा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए ना तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप